हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ पांडे और मैं आपका इस प्यारे से वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो हमारा चैप्टर है दोस्तों। जो मतलब हमारे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के जो साइमल्टेनियस क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो मैंने दो लिखा है, हम इसको कैसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने दोस्तों एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया है इसी चैनल पे, जिसपे मैंने बात किया है जो लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन रहते हैं उसको हम एलिमिनेशन मेथड से दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड एक होता है हमारा भाई, और एक होता है हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड दोस्तों? सब्सटीट्यूशन मेथड। उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं एक आपको नया बताने वाला हूं, जो है क्रैमर्स मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। लेकिन और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करिए। तो आइए भाई बिना टाइम वेस्ट किए हमें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जैसे आपको बताऊंगा, जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है 4m ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको अगर कोई भी इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रैमर रूल से सॉल्व करना है तो हमको क्या पता रहना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो हमारा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल रहता है किस फॉर्म में रहता है, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है। जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, उसका क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल दिया है उसका जो वेरिएबल है दोस्तों क्या है? m है n है, m है n है। तो हम इसको m n के फॉर्म में लिखेंगे तो जो हो जाएगा किसके? ये हो जाएगा मेरा am प्लस बी एन प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है दोस्तों। ऐसे हो जाता है। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, सबसे पहले, हाँ, इतना करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा दो इक्वेशन। एक लिखूंगा ए एम प्लस बी एन, ऐसे ए वन एम प्लस बी वन एन इक्वल्स टू सी, इसके फॉर्म में लिखूंगा, उसको नाम दूंगा इक्वेशन नंबर थर्ड। और एक मैं लिखूंगा दोस्तों ए टू एम प्लस बी टू एन इक्वल्स टू, इसको सी वन, इसको सी टू, इक्वेशन नंबर इसको मैं नाम दे दूंगा दोस्तों फोर। तो अभी मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग 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 इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर कौन सा दोस्तों? थ्री। तो यहाँ पे जब मतलब मैं इक्वेशन नंबर वन को इक्वेशन नंबर किससे कंपेयर कर रहा हूँ? थर्ड से। थर्ड इक्वेशन कौन सा? ये है। तो यहाँ पे हमको कंपेयर करने के बाद क्या, यहाँ पे मैं देखूंगा ए वन, तो मुझे ए वन की वैल्यू क्या मिलेगी? जो यहाँ पे देखूंगा ए वन जो है क्या क्या है? फोर है। एम यहाँ पे है तो ए वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर। एंड उसके बाद बी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? जो कि है सिक्स। एंड दोस्तों जो सी वन की वैल्यू है कितनी है? 54। कितनी है दोस्तों? 54। और वैसे अभी मैं सिमिलरली मतलब उसी वे में अभी मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर कितना? इक्वेशन नंबर टू बाय इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। तो इक्वेशन अभी जैसे मैंने इक्वेशन नंबर वन को थ्री से कंपेयर किया, वैसे मैं इक्वेशन नंबर टू को किससे कंपेयर करूंगा दोस्तों? फोर से। तो यहाँ पे लिखूंगा, उसको मैं लिखूंगा, जो मेरा इक्वेशन नंबर फोर है वो क्या है दोस्तों? ए टू। तो ए टू की वैल्यू क्या है यहाँ पे? थ्री। और बी टू क्या है मेरा दोस्तों? जो एन के साथ है, उसको एन का कोफिशिएंट है, उसकी वैल्यू क्या है? एन। एंड दोस्तों सी टू जो मेरा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों? 28 है। कितनी है दोस्तों? 28। तो इतना करने के बाद दोस्तों आई होप आपको समझा होगा कैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर करके ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसके बाद हमको एक चीज़ और पता रहना चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक होता है डी में क्या करना रहता है हमको दोस्तों? ऐसे लिखना रहता है ए वन बी वन एंड ए टू बी टू, ये लिखना रहता है भाई। फिर उसके बाद हमको इसको सॉल्व करके डी की वैल्यू निकालनी रहती है। फिर उसके बाद हमको क्या करना रहता है, डी जैसे वेरिएबल यहाँ पे एम है तो उसके साथ क्या आ जाएगा? एम। जो भी वेरिएबल रहेगा, जैसे यहाँ पे एम की प्लेस पे एक्स रहेगा तो एक्स आ जाएगा, एम की प्लेस पे ए रहेगा तो ए आ जाएगा। डी हमको कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों? हम सी वन बी वन और सी टू बी टू, ये हुआ दोस्तों। एंड उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे दोस्तों? डी एन। एक वेरिएबल कौन सा है? डी एन। तो उसको कैसे लिखेंगे? ए वन सी वन और ए टू सी टू, ये लिखने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, अभी हमारा वेरिएबल हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमको सॉल्व करके एम एंड एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। तो मैं क्या करूंगा, एम की वैल्यू जब फाइंड आउट करूंगा तो उसको क्या करूंगा, एम की वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम मैं करूंगा डी एम अपॉन डी दोस्तों। एंड एन की वैल्यू फाइंड आउट करते टाइम मैं क्या करूंगा, डी एन अपॉन डी, ऐसे करूंगा, ठीक है भाई। तो आई होप आपको समझा होगा। अगर दोस्तों इसको याद करना है तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे दोस्तों देखो, अभी जब गर्मी का महीना रहता है दोस्तों तो हमको क्या लगता है, बहुत गर्मी लगता है, तो उसमें हम किसको याद करते हैं? एसी को। तो देखो यहाँ पे ए बी जो है हमारा क्या काम करेगा? अब सी बी मतलब अब कब?
एसी मतलब एसी मतलब गर्मी में हमको क्या बहुत गर्मी लगती है, तो अब कब एसी आएगी, ऐसे आप याद रख सकते हो। अब मतलब जो आपका डी है कब हो जाएगा, उसमें क्या आता है, ए और बी आता है, और डीएम जो है उसमें कब कब मतलब आपका सी और बी आता है, और जो डीएन है दोस्तों उसमें आपका क्या आता है, एसी। एसी मतलब ए और सी आता है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूंगा, इसका मेन सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डी, डी की प्लेस पे अभी मैं यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। ए वन की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे ए वन की वैल्यू मुझे क्या है, 4 है, एंड बी वन की वैल्यू क्या है दोस्तों, 6 है, और यहाँ पे नीचे ए टू है, ए टू की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3 है, और यहाँ पे क्या है बी टू, बी टू की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है, तो इसकी प्लेस पे 2 लिख दूंगा। और सिंपली अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसको सॉल्व कैसे कहते हैं दोस्तों, एक बार 4 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, फिर 6 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे मैं यहाँ पे करूंगा, 4 इंटू 2, बीच में माइनस का साइन, फिर उसके बाद 6 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करने के बाद मैं लिख दूंगा 4 दूनी 8 माइनस 6 18, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, 8 में से माइनस 18 करूंगा तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, मुझे -10 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भाई, -10 मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा दोस्तों, मैं डीएम की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। किसकी वैल्यू, डीएम। तो डीएम की वैल्यू में क्या होता है, सी और बी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा C1 B1 और यहाँ पे C2 B2, ठीक है। तो उसकी प्लेस पे मैं यहाँ पे जैसे वैल्यू कंपेयर किया हूँ, C1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देखो ध्यान से, C1 की वैल्यू कितनी है, 54। तो C1 की प्लेस पे मैं कितना लिख दूंगा, 54। और B1 जो है हमारा क्या है, उसकी प्लेस पे उसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 6। तो उसकी प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा, 6। और जो हमारा C2 है, C2 की प्लेस पे मैं कितना लिख दूंगा दोस्तों, 28। और जो मेरा B2 है, B2 की प्लेस पे क्या है मेरा, क्या है दोस्तों, 2 है, तो इसके प्लेस में क्या लिख दूंगा, 2। अभी जैसे हम इसको सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, तो यहाँ पे 54 इंटू कितना हो जाएगा, 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28, 6 इंटू 28 कितना दोस्तों, 6 इंटू 28। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108, और यहाँ पे 8 छंग 48 की 8, और कैरी कितना, 6 दूनी 12, तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अभी माइनस करूंगा, 8 में से 8 जाएगा 0, 2 यहाँ पे आ जाएगा, देखो 8 में से देखो 8 छंग 48 की 8, करी लगी कितनी, 4, करी लगी 4, तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 करी 4 था, 12 4 कितना हो जाएगा, 16, 168। तो यहाँ पे इसको माइनस करूंगा, 8 में से 8 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, साइन किसकी लगेगी, माइनस की, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे हमने डीएम की वैल्यू फाइंड आउट किया, अभी हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, डीएन की। डीएन की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, ए और सी से हम निकालते हैं, A1 C1 और A2 C2, ठीक है भाई। तो उसके बाद अभी मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। इसकी वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू क्या है, मुझे यहाँ पे 4 है, और B1 C1 की वैल्यू कितनी है, 54 है, कितनी है, 54 है। और जो मेरा A2 की वैल्यू कितना है दोस्तों, 3 है, और मेरा C2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 28 है। तो अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको बीच में माइनस की साइन, तो 4 इंटू कितना दोस्तों, यहाँ पे ऐसे इसको मैं लिखूंगा, और यहाँ पे 4 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 की 2 करी लगा 3, 4 दूनी 8 3 11, 112 हो जाएगा। और 4 3 12 2 करी लगा 1, 5 3 15 1, 4 3 12 2 करी लगा 1, 5 3 15 1, 16, ऐसे हो जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ से मैं देखूंगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी, क्योंकि 162 जो है इससे 112 से बड़ा है। तो डी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीएन की दोस्तों, -50। तो उसके बाद हमको क्या फाइंड आउट करना रहता है दोस्तों, जैसे मैंने बताया, ऐसा फाइंड आउट करने के बाद हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एम की वैल्यू। जो हमारी एम की वैल्यू है दोस्तों, हमको कैसे मिलेगी, एम की वैल्यू हमको मिलेगी एम इक्वल्स टू डी एम अपॉन डी करने पे दोस्तों, और एन की वैल्यू कैसे मिलेगी हमको, डी एन अपॉन क्या करने पे, डी। तो यहाँ पे मैं करूंगा एम इक्वल्स टू डी एम, डी एम की वैल्यू कितनी आई दोस्तों मुझे, -60। तो इसके प्लेस पे -60 लिख दूंगा, और डी के प्लेस पे कितना है दोस्तों, -10। तो इसको मैं कितना कर दूंगा, -10, और यहाँ पे माइनस माइनस कर जाएगा, और 10 6 द 60। मतलब एम की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों मुझे, एम की वैल्यू मुझे मिल गई भाई 6। कितनी मिल गई दोस्तों, 6। सिमिलरली उसी प्रकार से मैं यहाँ पे एन की वैल्यू लिखूंगा, डीएन की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे, -50। और डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -10। तो यहाँ पे -50 बटे -10, 10 बचे 50। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, एन की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5 + 5। तो एम की वैल्यू कितनी मिली, अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं पेज पलट रहा हूँ। मुझे एम की वैल्यू कितनी मिली दोस्तों, यहाँ पे एम की वैल्यू मुझे मिली भाई, एम की वैल्यू मिली मुझे 6, एंड एन की वैल्यू मुझे कितनी मिली दोस्तों, 5। तो अभी जैसे आपको चेक करना है, आपको जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, जो आपका आंसर आया वो करेक्ट है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, जो आपको यहाँ पे दोनों इक्वेशन दिया गया है दोस्तों, दोनों इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। दोनों इक्वेशन क्या है दोस्तों, आपका दोनों इक्वेशन है, एक है 4m + 6n = 54 है। तो इसमें आप m और n की वैल्यू लिखोगे, तो m और n की वैल्यू क्या मिली है हमको, m की वैल्यू मिली है यहाँ पे कितनी, m की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 6, और n की वैल्यू कितनी है भाई
5। तो m की वैल्यू कितनी मिली है 5 और n की वैल्यू 6 मिली है। तो यहाँ पे मैं इसमें पुट करूंगा तो 4 इंटू एम, एम की प्लेस में कितना है 5 और n की प्लेस में कितना है दोस्तों 6। तो ऐसे इसके RHS की इक्वल आना चाहिए 5 चौक 20 प्लस कितना 5 चौक 20 और यहाँ पे छचाक 5 चौक 20 दोस्तों, और n की वैल्यू कितनी आई है, नहीं 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 मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे जो दोस्तों देखो जो मेरा m है और n है, m की वैल्यू कितनी आई है भाई, m की वैल्यू कितनी आई है 6 आई है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 6 हो जाएगी, और n की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, n की वैल्यू 5 आई है। तो n की प्लेस में कितनी हो जाएगी 5। तो यहाँ पे जो होगा मेरा यहाँ पे 4m प्लस 6n, यहाँ पे जो है मेरा 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54। तो मेरा 4m की प्लेस पे क्या आएगी, m की प्लेस पे आएगा कितना, m की प्लेस पे 6 आएगा प्लस 6, n की प्लेस में कितना आएगा 5। तो यहाँ पे 6 चौक 24 24 56 30, तो इसको प्लस करूंगा तो कितना मिल जाएगा 3 2 5 मतलब 54 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा दोस्तों 54, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। और दोस्तों जैसे मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन में चेक किया मेरा LHS इक्वल्स टू RHS आया, आप वही m और n की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में रखोगे तो आपका 28 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हमको कैसे सॉल्व करना रहता है दोस्तों, जो है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो साइमल्टेनियस इक्वेशन रहता है दोस्तों, हमको क्रैमर मेथड से सॉल्व करना रहता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।